नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीजी टेट मास्टर पर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती का एक क्या है महत्वपूर्ण एक टॉपिक आज देखने वाले हैं, मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी कहते हैं। ये आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया गया है, इसमें जो 2019 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मनोविज्ञान करके आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसी मनोविज्ञान के टॉपिक से क्या है 2 प्रश्न यहाँ से पूछा गया था 2019 में जो हुआ था शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती में। तो आज हम देखने वाले हैं कि मनोविज्ञान है क्या, इसकी मतलब क्या परिभाषा है, इसका क्या अर्थ होता है, और कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों को हम देखने वाले हैं जिनका क्या है मनोविज्ञान में बहुत ही क्या है उनका महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ऐसे हम मनोवैज्ञानिकों को देखने वाले हैं। तो मनोविज्ञान में हम देखेंगे क्या कि मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या होता है मनोविज्ञान का, और इसकी परिभाषा को देखेंगे, और इसकी क्या है हम संप्रदाय को देखेंगे। संप्रदाय या शाखा कहते हैं या स्कूल कहते हैं। तो आज हम इस विषय में इन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा, और संप्रदाय कोई शाखा या स्कूल कहते हैं। तो हम देखेंगे कि मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान जिसे क्या है अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, और जो साइकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से क्या है मिलकर बना हुआ है, एक है साइकी और लोगस। ये जो साइकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के क्या है 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। इसी साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अतः मनोविज्ञान या साइकोलॉजी किसे कह सकते हैं? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान है, या मनोविज्ञान में क्या है आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो साइकोलॉजी जो शब्द है इसका जो वर्गीकरण है ये कि साइकोलॉजी क्या है साइकी और लोगस से बना हुआ है। ये इस वर्गीकरण को एक मनोवैज्ञानिक का नाम है गेरिट। मनोवैज्ञानिक का नाम है गेरिट, उसी ने क्या है जो साइकोलॉजी शब्द है इसका इस प्रकार से वर्गीकरण किया था। और यहाँ से आपके 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो साइकोलॉजी शब्द है उसमें से ये साइकी का क्या अर्थ होता है, इसको पूछा गया था। अभी आपके 2019 में हुआ था, उसमें साइकी का क्या अर्थ है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। आगे हम देखेंगे कि और एक मनोवैज्ञानिक है, इसका वर्गीकरण तो गेरिट ने किया था, और एक मनोवैज्ञानिक है पंपोनाजी। एक और मनोवैज्ञानिक है पंपोनाजी, जिन्होंने क्या है जो साइकोलॉजी है इसका वर्गीकरण किया था। इसका वर्गीकरण किया था और उन्होंने क्या है साइकोलॉजी के 2 अर्थ बताए थे। एक होता है साइकी और दूसरा क्या है लोगस। उन्होंने भी क्या है जो साइकोलॉजी है उसको क्या है वर्गीकरण किया था साइकी और लोगस में। साइकी का अर्थ इन्होंने बताया था मन। इन्होंने साइकी का क्या अर्थ बताया था, तो साइकी का इन्होंने अर्थ मन बताया था, और लोगस का होता है अध्ययन। तो क्या हुआ साइकोलॉजी है मन का अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना। ऐसा वर्गीकरण किसने दिया, तो ये वर्गीकरण दिया था पंपोनाजी ने। पंपोनाजी ने ये वर्गीकरण दिया था कि साइकोलॉजी साइकी और लोगस शब्द से मिलकर बना हुआ है। साइकी का अर्थ इन्होंने मन बताया था और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इनके अनुसार क्या है मनोविज्ञान, मन का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। और क्या है जो गेरिट क्या है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जो साइकोलॉजी है
इन्होंने भी इसका वर्गीकरण किया था और इन्होंने कहा कि साइकी और लोगस से क्या है आपका साइकोलॉजी बना है। साइकी का अर्थ इन्होंने आत्मा बताया था, जबकि जो पाम्पोना जी हैं इन्होंने साइकी का अर्थ क्या है मन बताया था और यहीं से पूछा गया था। तो अगर आपके ऑप्शन में साइकोलॉजी में से साइकी का अर्थ पूछता है और ऑप्शन में आत्मा रहेगा तो आत्मा होगा, मन रहता है तो मन होगा, अगर दोनों रहते हैं तो इनमें से दोनों होगा। ठीक है, तो पूरे साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में देखेंगे तो ये साइकी का दो ही अर्थ होता है, एक अर्थ होता है साइकी का आत्मा और एक अर्थ होता है साइकी का मन। तो इसको पूछा गया था। और ये जो आपका जो मनोविज्ञान है पहले क्या है स्वतंत्र विषय नहीं था, इसको क्या है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था, इसलिए क्या है जो मनोविज्ञान है मनोविज्ञान की जननी अगर पूछा जाए तो दर्शन शास्त्र है, क्योंकि इसी दर्शन शास्त्र से क्या है मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था। तो 16वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था अरस्तु। इन्होंने सर्वप्रथम क्या है दर्शन शास्त्र से अलग मनोविज्ञान का अध्ययन किया। 16वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक आए अरस्तु। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दर्शन शास्त्र से क्या है अलग करके मनोविज्ञान का अलग से इन्होंने अध्ययन शुरू किया था। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से क्या है मनोविज्ञान को अलग करके उसका अलग से अध्ययन किया था, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अगर ये आता है कि मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु होगा, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो उसका आंसर चेंज होने वाला है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मनोविज्ञान की जननी तो दर्शन शास्त्र है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता था। किस शब्द से बना है साइकोलॉजी, तो ग्रीक शब्द के दो शब्दों से साइकी और लोगस से बना है। इसका वर्गीकरण सर्वप्रथम गेरिट ने किया था और दूसरा वर्गीकरण पाम्पोना जी ने इसका किया था। तो हमने देखा मनोविज्ञान का उसका वर्गीकरण देखा, उसका अर्थ देखा। अब क्या है जो मनोविज्ञान है उसकी अर्थ या विकास क्रम को समझे, उसकी अर्थ या विकास क्रम को समझे। तो जो मनोविज्ञान है इसको क्या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग शताब्दी में अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया था। तो अरस्तु ने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। 17वीं शताब्दी में पाम्पोना जी आए, उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट आए, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। और फिर 20वीं शताब्दी में जे.बी. वाटसन आए, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। और अभी वही क्या है मान्यता है, उसी को मान्य दिया गया है कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा परिभाषित किया था जे.बी. वाटसन ने। तो देखते हैं इसके अर्थ को देखते हैं। तो इसके अर्थ क्या है, पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा 16वीं शताब्दी में
16वीं शताब्दी में अरस्तु ने कहा। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने कहा। और अरस्तु ने कहा तो इसके कुछ समर्थक भी थे, कुछ समर्थक या इनके समर्थन करने वाले थे। उसमें से प्रमुख थे इनके शिष्य प्लेटो, सुकरात और डेकार्tes। ये इनके प्रमुख, इनके समर्थक थे। इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा 16वीं शताब्दी में। फिर बात आती है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। अरस्तु ने कहा आत्मा का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आए, पाम्पोनाजी। 17वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम था पाम्पोनाजी। उनका नाम था पाम्पोनाजी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मनोविज्ञान को कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर बात आती है, इनके कुछ समर्थक भी थे। तो इनके समर्थक में प्रमुख थे जॉन लॉक, रिचेरी, इनके प्रमुख समर्थक थे। इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन इन दोनों के क्या है, जो अर्थ या परिभाषा दिया था इसको अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों किया गया था? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो आत्मा क्या होता है? अमूर्त होता है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इन्होंने क्या है, आत्मा को क्या है उसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए क्या इनकी परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो मन का स्वरूप कैसा होता है, दिखाई कैसे देता है, इसका आकृति क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होता है, उसके बारे में भी क्या है पाम्पोनाजी ने अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए इस अर्थ या परिभाषा को भी क्या है अस्वीकार कर दिया गया। फिर आते हैं एक और मनोवैज्ञानिक। 19वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आए। मनोवैज्ञानिक का नाम विलियम वुंट। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ऐसा कहा 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट ने क्या कहा 19वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इनके समर्थक थे। तो इनके समर्थक में प्रमुख नाम आता है विलियम जेम्स का। इनके समर्थक थे। फिर नाम आता है आपके जॉन डीवी का। फिर आता है वाइन्स का और एक है टीचनर। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आए विलियम वुंट। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इनके समर्थक थे विलियम जेम्स, जॉन डीवी, वाइन्स और टीचनर। लेकिन इनकी जो ये परिभाषा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसको प्रयोग करने के लिए क्या है, इनको सिद्ध करने के लिए विलियम वुंट ने सर्वप्रथम क्या है 1879 में ठीक है चेतना पर क्या है अध्ययन करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, उसके लिए 1879 में एक प्रयोगशाला खोला। 1879 में एक प्रयोगशाला खोला और एक प्रयोगशाला मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहलाया।
इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है कहा और इसको क्या है अध्ययन करने के लिए 1879 में एक प्रयोगशाला की स्थापना किया। और ये जो प्रयोगशाला इन्होंने खोला था ये क्या है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहलाया। इसके पहले किसी ने मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला की स्थापना नहीं किया था, इसलिए क्या है विलियम वुंट को क्या है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, ये 2019 में पूछा गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया है। तो विलियम वुंट का नाम याद रखेंगे। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था और इसलिए इनको क्या है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं तो विलियम वुंट को। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और इन्होंने क्या है 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था, इसलिए क्या इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इनके समर्थक थे विलियम जेम्स, जॉन डीवी, वाइन्स और टीचनर। अब इन्होंने जो ये परिभाषा दिया था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इन्होंने क्या है सिर्फ चेतन मन के बारे में बताया था, जबकि जो चेतना होती है या मन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन होते हैं, जबकि इन्होंने सिर्फ चेतन मन के बारे में बताया था। इसलिए इनकी इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर आते हैं 20वीं शताब्दी में जे.बी. वाटसन। 20वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जे.बी. वाटसन। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहार का विज्ञान। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में जे.बी. वाटसन आए। जे.बी. वाटसन आए 20वीं शताब्दी में और इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा और इनका ये मानना था कि अगर मानव या मनुष्य को समझना है तो उसकी क्या है मनुष्य या मानव की उसकी व्यवहारों को समझना आवश्यक है। तो इन्होंने क्या है बल दिया व्यवहारों पे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है तो मनोविज्ञान व्यवहारों का विज्ञान है। ये व्यवहार पर ही क्या है फोकस करते हैं, व्यवहारों के अध्ययन पर ही फोकस करते हैं और ये कहते हैं कि व्यवहार के लिए पर्यावरण निर्णायक भूमिका निभाता है। निर्णायक या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका पर्यावरण। इन्होंने व्यवहार पे फोकस किया और व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना तो इन्होंने माना पर्यावरण को। और इनका एक प्रसिद्ध ही कथन है कि इन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उनको आपके हिसाब से उनको मैं बना दूंगा। कैसे बनाएगा उचित वातावरण देके। उसने कहा कि मैं किसी बच्चे को क्या है चोर बना दूंगा तो किसी बच्चे को मैं अभियंता बना दूंगा, किसी को मैं क्या है इंजीनियर बना दूंगा या कुछ आप जो भी चाहो। ऐसा इन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, उनको मैं आपकी क्या है आपकी जो चाहो उस हिसाब से उनको मैं बना दूंगा। कैसे बनाएगा तो उचित वातावरण देकर। ठीक है, तो ये हुआ मनोविज्ञान की क्या है उसका अर्थ या विकास क्रम को हमने जाना कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या कहा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा पंपोनाजी ने और 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का
विज्ञान कहा। इन्होंने चेतना पर अध्ययन करने के लिए क्या है 1879 में प्रयोगशाला की स्थापना किया था। और ये प्रयोगशाला मनोविज्ञान की क्या है प्रथम प्रयोगशाला थी, इसलिए क्या है इनको मनोविज्ञान का आधुनिक जनक भी कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा भी गया था कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोला था या उसकी स्थापना किसने किया था, तो उसका आंसर होगा विलियम वुंट ने। इसके जो आगे है हम वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए क्या है हमारे कोचिंग संस्थान में कक्षाएं शुरू हो चुकी है। अगर किसी को चाहते हैं क्लास ज्वाइन करना तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना क्या है या डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी जिनको क्या है शिक्षक भर्ती की तैयारी करना है। जी धन्यवाद।